उसकी कोई जात नहीं, चाहे वो ब्राह्मणी का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय की पत्नी का बेटा हो, चाहे वैश्य की पत्नी का बेटा हो, चाहे चतुर्वर्णी की स्त्री का बच्चा हो, उसकी कोई जात नहीं होती। मां के गर्भ से जन्म लेने वाला शूद्र है, क्योंकि वह मां के गर्भ में नरक से आ जाए। और मां का गर्भ अपने आप में एक बहुत बड़ा नरक है भाई। यानी कि मलमूत्र का शिविर का गड्ढा, मलमूत्र का गड्ढा, और उस मलमूत्र के गड्ढे में आप 10 मिनट तक पड़े हुए। हंसना है तो मलमूत्र अंदर जाता है, रोना है तो मलमूत्र अंदर जाता है, भूख के लिए रोना है तो मलमूत्र अंदर चला गया, करवट बदलने तो मलमूत्र से लिपट गए। यानी कि संपूर्ण क्रियाएं नग्न बदन के साथ में मलमूत्र से होती। जन्मनाम जायते शूद्र, मंजी ने बोला है भाई, अरे जन्म से तो कोई जाति नहीं है, जन्म के समय हर बच्चा शूद्र है। संस्कार दुज उच्चते, अब ये दुज बनेगा, दुज बने ब्राह्मण नहीं, दुर् जायते इति दुजा, जिसके 2 जन्म होंगे, एक माता पिता के द्वारा और दूसरा सदगुरु के द्वारा यज्ञोपवीत दान करके। यज्ञोपवीत संस्कार आप और मेरा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का दूसरा जन्म माना गया। अब मां संस्कार करेगी ना, ब्राह्मणी अपने अनुसार करेगी, छत्राणी अपने अनुसार करेगी, व्यापारी यानी कि वैश्य बढ़िया पंजाबी अपने अनुसार करेंगे। अब ये यज्ञोपवीत का अधिकार मिलेगा। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, मात्र इसको दूसरा जन्म मिला जन्म ग्रहण करके। अब ब्राह्मण कब बनेगा भाई? वेद पाठी भवेद विप्रा, ये अपना अतुलनीय जो वेद है, जो आप मेरे जीवन का सार है, जो हिंदुस्तान का अमृत है, उसे वेद का अध्ययन करें। और वेद का अध्ययन करने के बाद में ये ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय आयुर्जीवी अस्त्र शस्त्रों की विद्या लेगा, क्षत्रिय बन जाएगा, वैश्य वाणिज्य सीखेगा, व्यापारी बन जाएगा। ये संस्कार होगा। माँ बाप अपनी शक्ति के अनुसार अपने बच्चों को संस्कार देगा। ऋषभ देव ने इतना सुंदर संस्कार दिया, एकाशी बेटा ब्राह्मण बन गए। बोलो जैसे विश्वास करना, आज आप मेरे पास में बहुत कुछ है। कोई गरीब है भाई? नहीं ना। गरीबी आज से 10-20 साल पहले होती थी, आज गरीबी नहीं है मित्रों। आज गरीब एक व्यक्ति है जो काम चोर है। आज तो काम चारों तरफ पड़ा हुआ है। आपकी पीठ पीछे सड़क हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया, भयंकर फैक्ट्रियां हैं। आपके बाई तरफ हरिद्वार है, सिलगुड़ है, बादराबाद है, भयंकर कंपनियां फैक्ट्रियां हैं। आज तो बेटा बेटी स्त्री पुरुष सब मेहनत कर रहे हैं। आज गरीबी नहीं है, गरीबी मात्र एक व्यक्ति के लिए है जो काम चोर है। दोषीलो मातृ दोषेना, देखना बच्चों के अंदर और हमारे अंदर कमियां कहां से आती हैं। दोषीलो मातृ दोषेना पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता। बोला अगर बच्चा निर्गुणी है, वह गलत रास्ते पे चल रहा है, वह गुणहीन है, ये माँ के खून का दोष, ये माँ की शिक्षा का दोष, ये माँ के वर्ण का दोष। और पितृदोष है ना मूर्खता। अगर बच्चा मूर्ख है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं है, ये पिता की शिक्षा का दोष है, ये पिता के वर्ण का दोष है, खून का दोष है। कार्पण्यम वंश दोषेन, कृपणता हमेशा जेनेटिक होती है, ये वंशानुगत आती है। कृपणता हमेशा वंशानुगत आती है। और गरीबी आत्मदोष दरिद्रता, गरीबी हमेशा अपनी कमी से आती है, गरीबी हमेशा अपने दोषों से आती है। अठन्नी आय और रुपए खर्च हो जाए, शान शौकत बढ़ जाए, घूमना फिरना बढ़ जाए, जो कमाया वो समा दिया, गरीबी एक दिन दरवाजा खटखटाता। आत्मदोष दरिद्रता। एक दिन ऋषभ देव जी ने 10 बेटा पिता की सेवा में बच गए।
और अपने बच्चों को अपने सामने बिठाया, अपनी प्रजा को बिठाया और बहुत सुंदर उपदेश। देखना है भागवत का एक बाप अपने बच्चों से बहुत सुंदर संवाद हुआ। जिन माताओं के बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे हॉस्टलों में हैं, जिनके बच्चे दूर हैं, एक बहुत सुंदर संवाद बना। मित्रों, मैंने बोला था ये भागवत आप और मेरे को जीवन में जीने के छोटे छोटे मंत्र देते। एक बहुत प्यारा संवाद बना अपने बच्चों से। अगर संवाद नहीं करोगे तो दूरी बन जाएगी। और वो भी बहुत सुंदर लिखा। फोन करोड़ पर लगे, बार बार एक ही बात में पूछना, बेटा तूने क्या खाए आज? फिर सवेरे बेटा फिर नाश्ते के बाद से सब्जी तो नहीं खाए। अरे कहा ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। उसको जीवन में आगे काम आने के लिए आपकी बहुत सुंदर शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। एक संवाद बनना चाहिए। अगर बहुत दिन तक वार्तालाप नहीं होता ना तो बच्चे की और माँ बापों की बहुत दूरी बन जाती है। एक बहुत सुंदर संवाद बनना चाहिए। ऐसा देखिए अपने बच्चों को सामने रखिए, बेटा मैं संन्यास लेके जा रहा हूं, पिताजी हमारे लिए आज्ञा। बेटा मैं तुम्हें दो रास्ते बता रहा हूं। बोले नायम देहो देहभाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम च तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुते तस्मात् ब्रह्म सत्यम पुनः। बेटा संसार में सबसे ज्यादा कठिन है स्त्री और पुरुष का शरीर मिलना। मैं दो रास्ते बताता हूँ जी। एक स्वर्ग में जाता है और पुत्र एक नरकों में चला जाए। देखना है भागवत का बात। बच्चों ने कहा पिताजी पहला रास्ता, बोले महत सेवा द्वारमाहुर विमुक्ति तमो द्वारम योषिता संधि संज्ञा। बेटा किसी महान व्यक्ति की सेवा करना, किसी अच्छे व्यक्ति का साथ करना, शासनों का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, ये स्वर्गलोक का मुक्ति का दरवाजा है। और तमो द्वारा म्यूसिता संधि संगम, मदरालों में जाना, वैश्यालयों में जाना, गलत तरीके से अपना समय व्यतीत करना, ये नरकों का रास्ता है। मत कर्म भी मत कथया चलित। अरे मेरे लिए कर्म करो, मेरे को साक्ष्य मान करके अपने काम करो। और ऋषभ देव जी जंगल में चले, अवलूद वृत्ति धारण कर। और एक दिन जंगल में आग लगी, बांस के पेड़ टकराने से वनाग्नि फैली और सब दीदी का शरीर वनाग्नि में वितरित हो गए। आपने जैन धर्म का नाम सुना होगा। जैन धर्म के दो मत हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाला और नग्न विचरण करने वाला। ये दिगंबरों में 24 तीर्थंकर हो गए और जैनों ने भागवत के ऋषभ देव जी को अपना पहला तीर्थंकर बना दिया। अब भरत जी राजगद्दी पर हैं, इन्होंने जयंती के साथ में विवाह किया और भरत जी के लिए 5 बेटे हुए, सुमति, राष्ट्रवती, गया, आवरण और संवर्धना। अपने पिता और पितामहों की भांति भरत जी ने अपने गैनाम के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और चौथी अवसर बिताने के लिए गंडकी नदी के किनारे पुनः आश्रम में चले। नेपाल में मित्रों गंडकी नदी, जहां से काले काले शालिग्राम और शंख निकलते हैं, ये नेपाल में है गंडकी नदी। और भरत जी ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का नियम बना। आज एक पानी का लोटा उठाया और उठते हुए सूर्य को यूं अर्घ्य देने लगे। पुरो राजा सभी तो राजा तो दो। अरे अर्घ्य पूरा नहीं हुआ था, सामने गंडकी नदी और एक गर्भवती हिरणी नदी को तैर रही थी और सामने रात भर का भूखा जंगल में से एक बाघ ने अपने शिकार को पानी में देखा और जोर जोर से दौड़ने लगा। मृग के मन में विचार आया, ये छलांग मार के झपटा न मार, क्या करूं। और मृगी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए छलांग लगाई और जोर से उछली। पूरे महीने का गर्भ था, मृगी का गर्भ सरा हुआ, बच्चा पानी में छूटा और मृगी जंगल में भाग गया। लेकिन प्रसव वेदना से तरफ तरफ करके अपने प्राण छोड़ गए।
और बच्चा कांव 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 पानी में चिल्लाने लगा। भरत जी का अर्घ्य पूरा नहीं हुआ और लोटा नीचे रखा, पानी में छलांग लगाई और मृग के बच्चे को गोदी में उठाया और पानी से किनारे कर दिया। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। सामने आसन लगा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नैन व मृग का बच्चा पीछे कंधे से पीठ के रास्ते चल के भरत जी के कंधे में गए, अपनी गोदी में उतारा और मृग के बच्चे के एक एक अंग और बटन देखे। घर में 5 बच्चों का त्याग करके आए थे, एक मृग के बच्चे के साथ में बहुत बड़ी आसक्ति होगी। पहले रात को उसको थपकी देकर के सुलाना, प्रातः इसके सोने जाने से पहले जाग जाना, यत्र तत्र इधर उधर से दूध मांग करके लाना, और मुझे बनाकर के पहले इस मृग के बच्चे को खिलाना और बचा हुआ अपने आप खाना। बोले आई थी हरि भजन को ओढ़न लगी कपास। देखना, भगवान का भजन करने के लिए आए थे, अपने बच्चों का त्याग करके मृग के बच्चे के साथ में बहुत बड़ी आसक्ति हो गई। यहाँ पे गर्मुनि ने गर्सिता में लिखा, दयायाम अभिदये धीमान भगवत भक्ति बाधिका। बड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे ज्यादा दया भी नहीं करनी चाहिए। अरे ज्यादा दया अपनी भक्ति में बाधा डाल देती है। एक दिन मृग का झुंड आया और प्राकृतिक स्वभाव होने के नाते मृग का बच्चा जंगल चला गया। जब तक धुंधला धुंधला प्रकाश रहा, भरत जी को आशा थी कि मेरा बच्चा लौट करके आएगा। और जब धुंधली धुंधली अंधेरी छाने लगी, आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। दोनों आंखें बंद की और चंद्रमा को हाथ जोड़ दी। ये चंद्रमा, ए मित्र, अगर कहीं जेठ के महीने की तपती धूप में मेरा बच्चा कहीं सुकड़ रहा हो, ये चंद्रमा जल्दी उदय होकर के उसके शरीर पे शीतल शीतल किरणों से शीतलता अर्पण करना। और ऐसा मृग के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी का शरीर छूट गया। देखना है बाबू जी का मत, अंते यामती सागति। बोला शरीर का त्याग करते समय ईश्वर और पुरुष जिसका चिंतन करेगा, कीट पतंग भूल अगला जन्म ठीक उसी में मिल जाएगा। और मृग के बच्चे का चिंतन हुआ, भरत जी का शरीर छूटा और मृग योनि में चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, ये सवाल ये नहीं है कि आप और मैंने कितना सत्कर्म किया। हो सकता है आपने जीवन में एक बार गंगा स्नान किया, हो सकता है आपने जीवन में 7 दिनों में मात्र एक दिन कथा सुनी, और हो सकता है कि आपने जीवन में मात्र एक पूर्णवासी का व्रत लिया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। विश्वास करना बाबू जी का, एक व्रत जीवन के लिए पर्याप्त है। एक बार गंगा स्नान जीवन के लिए पर्याप्त है। एक बार हाथ का दान के लिए यूं हो जाना चाहिए, 5 पैसा गिरा, 1 रुपए का सिक्का गिरा, जीवन के लिए पर्याप्त है। वहां कोई क्वांटिटी नहीं है। अब अगर आपने एक बार गंगा स्नान किया, सवाल ये नहीं कि आपने कितनी बार पुण्य किया, कितनी बार तीर्थ यात्रा की। अब सवाल है, क्या मरते दम तक आपका पुण्य सुरक्षित है? आपने जितना भी किया, मरते दम तक उसको सुरक्षित रखना होगा। मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा नाभिविकासनो भवे बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान सम्मपि कर्षति। बोला इंद्रियों का जो ग्राम होने समूह है, अगर मरने से 2 चंद मिनट पहले वासना खराब हो गई, वृत्ति बिगड़ गई, तो जीवन में जितना कमाया वो चकनाचूर हो जाता है। देखिए भरत जी को उदाहरण भरत है, प्रमाण भरत है, एग्जाम्पल भरत है। कहां तो भरत की योनि में मुक्त हो रहा था और बढ़ते समय एक मृग के बच्चे से आसक्ति हो गई। अब 3 जन्म में और खराब हो गए। मृग के गर्भ से जन्म लिया, साधना पूरी हो गई थी, ईश्वर नहीं गया,
धिक्कार है मेरे को, मैं आसक्त अपने बच्चों से नहीं बना पाया, अरे मैं अपनी पत्नी से आसक्ति नहीं बना पाया, और इतना मूर्ख प्राणी में मैंने एक मुर्ख के बच्चे से आसक्ति जोड़ दी, मैंने अपने 3 जन्म खराब कर दिए और झुंड का त्याग किया, गंगे की नदी का पानी पिया, सूखे पत्ते चबाए, मृग की योनि का त्याग किया और अंग्रेज गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण की पत्नी के घर में चला गया। इस ब्राह्मण की 2 पत्नी है, एक पत्नी से भरत जी और एक कन्या उत्पन्न हुई और दूसरी पत्नी से 2 बेटे उत्पन्न हुए। और ब्राह्मण ने तीनों बच्चों का शुक्र सावित्री चौपड़ी संस्कार किया, पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और भरत जी कक्षा में सबसे पीछे बैठे, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। ये न कहना प्रकार ना मुझे अपना ये जन्म सुधारना होगा। और पिता ने देखा बेटा तो निश्चित मूर्ख हो गया, मूर्ख पुत्र तुम, बोला मूर्ख बेटे से अच्छा है माँ बाप की संतान ही ना। और ब्राह्मण ने इस मूर्ख बच्चे को भाई के सुपुर्द किया, अपने आप तपस्या करने जंगल चला गया। भाई ने देखा तो रात दिन गांव वालों का काम करता है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ता, ने पाठशाला बंद कर और घर के कामों में लगा दिया। ये बात भैया, अरे चातुर्मासी की बारिश से खेत उबड़ खाबड़ हो गए, समतल करो ना, रोपाई करनी है। और नैन भरत जी खेत के किनारे गए, सम और विषम नहीं जानता था। बोले सिया राम मोहि सब जग जानी, करम प्रणाम जोर युगपन। अरे सम और विषम तो अवक्त के मन में होता है भाई, जहां गड्ढा करना था वहां मिट्टी भर दी, जहां मिट्टी भरनी थी वहां गड्ढा को दिया। शाम को भाई ने मारा, भाई ने जला हुआ चावल खाने के लिए दिया, अपने आप खेतों को समतल किया और रोपाई हो गई। जब धान पके लबालब तैयार हो गया, ए वर्ग में अरे पक्षों को तो पहचानते हो ना, जाओ और फसल की रक्षा करो। दंड कमल उठाया, अपने खेत के किनारे गए और जैसे खेत के किनारे भरत जी पहुंचे, 3 जन्मों में आज एक आश्चर्य और देखा। एक एक बाल के ऊपर एक एक पक्षी बैठकर के कुटुर कुटुर दाना खा रहा। और भरत जी को लगा क्या ये बच्चा बच्चा संसार है? बोले जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए कुछ और ही दे। भरत जी को लगा कोई पक्षी मेरी आहट से भागना चाहिए और चुपके से नीचे बैठा। शाम को भाई ने फिर मारा, भाइयों ने जला हुआ चावल खाने के लिए दिया और भरत जी को लगा इस घर में को बहुत खटपट हो और नैन अपने घर का त्याग किया। अब दूर बढ़ती नहीं। अगर आपको लगा कि लगता इस बेचारा भूखा है, आपने एक टुकड़ा डाला, खा गया बंदा सालों साल भूखा। आपको लगा कि बहुत गंदा है, ऊपर से एक बाल्टी पानी डाली गई, वो हाथ करके स्नान कर दिया। आपको लगा कि नंग घूम रहा है, एक चादर फेंका तो अपना बदन ढक दिया और आगे बढ़े। आज जानिए एक चंडाल भद्रकाली के मंदिर में एक मनुष्य की बलि देना चाहता था, जिसको बलि के लिए लाया गया वो तो भाग गया और भरत जी का हाथ पकड़ा और सामने बद वाले स्थान में बंद दिया। ठीक 12 बजे जैसे चंडाल बाहर निकला और चंडाल की नजर सामने बलि के पशु पे यानी भरत जी पे पड़ी। अपने सेवकों को बोला, दुष्टों क्या गंदे पशु की बलि दी जाती है? अरे इसको स्नान कराओ। और जल भरती को नदी के किनारे ले गए, साबुन और उपलन से रगड़ रगड़ के स्नान कराया। भरत जी ने भद्रकाली को प्रणाम किया। मैं यहाँ 1 लाख बार साल भर से स्नान नहीं किया था, आज तेरी कृपा से महा स्नान हो गए। राजा बोला, ये भैया लगता है इसने साल भर से भोजन नहीं किया और भूखे पशु की बलि देने से तो पाप लगता है ना, इसको भोजन कराओ। ये क्या हो रहा है भाई?
थाल भर के पराग भर करके रोज चूरमा प्रसाद पूरी लाए और जड़ जी के सामने रखा। भरत जी ने दोनों हाथों सिखाया, लंबी डकार ली, भद्रकाली को प्रणाम किया, मैया 1,00,000 बार धन्यवाद। मां साल भर से पेट भर के मैं खाया था, आज तेरी कृपा से जी भर के भोजन मिल गया, सामने से चांडाल ने देखा। ये ब्राह्मण देखा, ये मित्र सत्य बता, मैं तब से देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पे खुशी से अलावा कोई भाव नहीं देखा। ये ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि तेरे को यहां पे क्यों लाया गया? जड़वड़ जी ने कहा, हाँ राजा, अब थोड़ी देर में तेरी गर्दन मेरी तलवार काटने वाली है, मैं तेरी बलि का पशु। ये ब्राह्मण, क्या तेरे को मृत्यु से डर नहीं लग रहा?